हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। फिर हम देखेंगे कि हैमर कैंडल बनने के बाद वो कैसे यूज में आती है और फिर हम उसमें कैसे ट्रेड ले सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हैमर कैंडल कब बनती है। तो जब मार्केट डाउन ट्रेंड में चलता है तो 8 9 या 10 कैंडल जैसे कि डाउन ट्रेंड में बनती है, उसके बाद फिर हैमर बनती है। तो पहले मैं आपको कैंडल सारी ड्रॉ कर देता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि डाउन ट्रेंड में ऐसे रेड कैंडल बन रही है और आपको देखना है कि एक दो नहीं लेकिन लगातार ऐसे डाउन ट्रेंड में कैंडल रेड बनती रहे। मैं सारी कैंडल ड्रॉ कर देता हूँ पहले। जैसे कि ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, उसमें एक आधी ग्रीन कैंडल बन जाती है, वो भी चलेगा। लेकिन हमारा बॉटम एंड पे हैमर बंदा देख बनता हुआ दिखना चाहिए। अगर हैमर बन गया तो वो फिर एक बात ध्यान में रखने की कि इस हैमर का लो किसी और कैंडल ने तो ब्रेक नहीं किया, वरना हमारा काम नहीं होगा इस हैमर की वजह से। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं बना है, किसी ने ब्रेक नहीं किया है, तो हमारा हैमर और फिर हम हैमर में ट्रेड ले सकते हैं। तो फिर हम हैमर में ट्रेड कैसे लेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारा हैमर कैंडल जो कि स्मॉल हैमर कैंडल बना है, तो हम वेट करेंगे कि ये नेक्स्ट वाली कैंडल है जिसका हाई ब्रेक करे, उसकी नेक्स्ट वाली कैंडल, यानी कि नेक्स्ट जो ग्रीन कैंडल बनेगी वो इस प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक करके अप चली जाए। जैसे ही ये ब्रेक होगा हाई, हम नेक्स्ट इसमें बाइंग कर सकते हैं। फिर हमारा एस एल कौन सा रहेगा, तो एस एल हमारा रहेगा स्मॉल हैमर होगा, तो उसका लो होगा वही हमारा एस एल रहेगा, एस एल। और फिर हम बाइंग करके हमारा टारगेट भी देखना पड़ता है। तो टारगेट अगर स्मॉल एस एल होगा, स्मॉल हैमर कैंडल बनी होगी, तो हमारा टारगेट होगा 10 रुपए के। हैमर कैंडल बनी होगी तो हमारा टारगेट होगा उसका डबल, यानी कि 20 रुपए का। फिर जैसे जैसे मार्केट अप जाता जाए वैसे हम हमारे स्टॉप एस एल को ट्रेल करके आगे ले जा सकते हैं और प्रॉफिट को भी 30 रुपए, 40 ऐसे इंक्रीज कर सकते हैं। और जितना ये ट्रेंड स्ट्रांग होगा उतना ही हमें अच्छा चांस मिलेगा एंट्री लेने का। फिर ऐसे में हम देखें तो ऐसे हैमर के कलर का कोई इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन बॉटम में हैमर बनना चाहिए। और फिर हम देखें कि ये हैमर स्मॉल बने लेकिन एक बड़ा हैमर कैंडल बना, तो वो भी हम देख लेते हैं उसमें कैसे ट्रेड करें। तो अगर ये हैमर बड़ा बना है, यानी कि ये 40 50 पॉइंट का हैमर बन गया है। अगर ये 40 50 पॉइंट का हैमर या 100 पॉइंट का भी कह सकते हैं, तो 100 पॉइंट की हैमर की कैंडल बन गई है हमारी ये 100 पॉइंट की। तो हम इसको अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो हम बाइंग इसी पे ही, इसके हाई पे ही कर सकते हैं। और फिर एसएल को हम आधा कर सकते हैं, 100 पॉइंट से ज्यादा का हैमर कैंडल बन चुका हो तो, या फिर इसके लो पे भी हम अपना एसएल रख सकते हैं। लेकिन बैंक निफ्टी में अगर 100 पॉइंट से ज्यादा हैमर कैंडल बने तभी हम इसके एसएल को आधा एसएल रख सकते हैं इस कैंडल का। अगर 70 या 80 पॉइंट का हैमर बनता है तो हम उसके लो को ही एसएल रख सकते हैं। और बैंक निफ्टी में फिर नेक्स्ट कैंडल
जैसे भी बने उसकी हमें कोई इतनी रहती नहीं है। इसी कैंडल में हैमर में हम एंट्री ले सकते हैं और इसमें हम टारगेट रख सकते हैं 1.5, यानी कि हमारा हैमर बना है 10 रुपये का, तो हम टारगेट रख सकते हैं 15 रुपये का। फिर जैसे जैसे मार्केट का ट्रेंड अप जाएगा वैसे हम हमारे एसएल को ट्रेल करके अप के साइड ले सकते हैं और फिर हमारे टारगेट को भी अप ले जा सकते हैं। ऐसे ही हैमर में बाइंग हम कर सकते हैं। तो हमने देखा कि हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न में कैसे बाय कर सकते हैं बैंक निफ्टी या निफ्टी बैंक में, और हम इसको इंट्राडे में भी कैश इंट्राडे यानी कि स्टॉक में भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडेक्स में ही हम ट्रेड कर सकते हैं, स्टॉक में भी इससे पैटर्न को फॉलो करके हम ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग जितना होगा डाउन ट्रेंड उतना ही हमको फायदा मिलेगा और फिर हैमर बन के हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि हैमर कितनी बड़ी बनी है। अगर बहुत बड़ी हैमर कैंडल बनी है तो उसी ट्रेड कैंडल में हम ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन अगर छोटी हैमर बनी है तो फिर हम वेट करेंगे कि प्रीवियस कैंडल के हाई को वो ब्रेक करे। जैसे ही इस कैंडल के हाई को ब्रेक करेंगी ये कैंडल, हम उसमें एंट्री ले लेंगे और स्टॉप लॉस रहेगा हमारा हैमर का लो। तो दोस्तों ये थी हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न की एनालिसिस। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये स्टॉक के चार्ट पैटर्न में कैसे बनता है और फिर कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक भी देखेंगे जिसमें हैमर कैंडल बनने के बाद क्या होता है वो सब भी देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और वीडियो में कमेंट भी कर देना। अगर बेल आइकन आपने प्रेस नहीं किया तो प्रेस कर देना ताकि ऐसे ही कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के एनालिसिस के वीडियो आपको देखने को मिलते रहेंगे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।